मित्रों, आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागु जोग पर आधारित संख्या को हल किया। आइए अब हम सब भागु जोग पर आधारित भिन्न संख्याओं को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? यहाँ हमारा पहला प्रश्न है 1/2 प्लस 3/5 और 3/7। सबसे पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था? भागु जोग बताया था। सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर क्या करते हैं? घटाव करते हैं। इस अनुसार यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर केवल 2 चिन्ह है, तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह आएगा? भाग का चिन्ह आएगा। तो 1/2 प्लस का हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। भाग करने के लिए हम 3/5 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। जैसा कि आपने भिन्नों का जब आपने भाग पढ़ा है तो आपको बताया गया कि हम अंश का हर कर देते हैं और हर का अंश कर देते हैं। यहाँ हमने पलट दिया है, कितना हो गया? 1/2 और प्लस में 7 त्रिक 21 और बटे में कितना हो गया? 15 हो गया। 5 का 3 से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 2 से हमने 30 को भाग दिया, भागफल कितना है? 15। 15 का गुणा हमने 1 से किया, 15 एकम 15। फिर हमने 15 से जो है 30 को भाग दिया, भागफल 2 आया और 2 का गुणा हमने 21 से किया, कितना आ गया हमारा? 42 हो गया। 15 और 42 को हमने जोड़ दिया, 7 और 6 और बटे में 30 हो गया। यही इसका आंसर होगा। आइए हम सब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 3/5 माइनस 1/7 और भाग में 1/2। 3/5 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? 1/7 को 1/2 से भाग कराएंगे तो हमारा 1/7 और भाग करने के लिए हमने गुणा का चिन्ह डाला और इसका अंश का हर का अंश कर दिया, 2/1 आ गया। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3/5 और माइनस का 2/7। अब आइए हम इसको घटा लेते हैं। घटाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5 से हमने 35 को भाग दिया, भागफल हमारा कितना आया? 7 आया और 7 का गुणा हमने कितने से किया? 3 से। तो 7 त्रिक कितना हो गया? 21। 7 से हमने 35 को भाग दिया, भागफल हमारा कितना आया? 5 आया। 5 का गुणा हमने 2 से किया, कितना हो गया? 10। 21 से हमने 10 को घटा दिया, कितना हो गया? 11 और 11 बटे में 35। यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम सब तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 1/8 हमने लिख लिया, 2/3 लिख लिया, गुणा का चिन्ह डाल दिया। अब 4/5 को क्या भाग करेगा? 1/4। तो 4/5 और यहां पर भी गुणा का चिन्ह लगा दिया, हमारा कितना हो गया? 4/1। ये हमारा 1/8, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए, प्लस का चिन्ह डाला, 2/3 और इस पार्ट का हम गुणा करेंगे पहले, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1/8 प्लस 16 दूना कितना हो गया? 32 और 32 बटे का कितना हो गया? 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 8 कितना हो गया? 120। 8 से हमने 120 को भाग दिया, भागफल 15 आया। 15 का गुणा हमने 1 से किया, 15 एकम 15 और 15 से हमने 120 को भाग दिया, भागफल कितना आया? 8 आया। 8 का गुणा हमने किससे किया? 32 से किया। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। क्या करेंगे? 256 और 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 6 11
और 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 और 2 271 बटे में 120। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा अंश है वो ज्यादा है, हर कम है, तो हम इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जैसा हमने आपको बताया है पहले की वीडियो में कि हर को हम हर से अंश को भाग देंगे। 271 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 240। 1 3 जो हमारा भागफल आता है उसको हम सही में लिखते हैं, जो हमारा शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं जो भाजक होता है उसको हर में लिखते हैं। इसको हमने इस तरीके से भी लिख दिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चाहे हम ये लिखें या इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करके इसको लिखें। आइए हम सब फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है 3/5, फिर धन का चिन्ह लगाया है 2/7, फिर गुणा का चिन्ह लगा है 1/2, फिर भाग का चिन्ह लगाया है 2/5 और फिर माइनस का चिन्ह लगाया और 1/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इतने पार्ट को हम हल करेंगे क्योंकि हम भाग पहले करते हैं। आइए हम करते हैं। यहाँ 3/5 हो गया प्लस 2/7 गुणा का चिन्ह है। अब इन दोनों को हल करेंगे। 1/2 हो गया। भाग करना है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 5 को ऊपर करते हैं और 2 को नीचे लाते हैं, माइनस का 1/7 लिखते हैं। अब हमारा 3/5 प्लस, अब यहाँ पर तीनों हमारा गुणा में हो गया, जबकि हम पहले इतने ही पार्ट को हल कर रहे हैं तो हमको लिखना चाहिए 5/4, लेकिन सब अगर गुणा का चिन्ह लग गया तो हम इसको कर सकते हैं, तीनों को एक साथ में गुणा कर सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 7 दूनी 14 और 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 और माइनस का 1/7। अब हम क्या करेंगे? अब हम जोड़ करेंगे। यहाँ पर 2 चिन्ह बचा तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? जोड़ कर लेते हैं। जोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं? इतने भिन्न का हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। वैसे हम तीनों को एक साथ में भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? इसको हम करेंगे 5 और 8 का गुणा कितना हो गया? 8 पंचे 40 और 8 दूनी और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हो गया। माइनस का 1/7 हम इधर लिख लेते हैं। 5 से इसको भाग दिया, कितना आया भागफल हमारा? 28 आया। 28 का गुणा हमने 3 से किया तो हमारा कितना हो गया? 84 हो गया। 28 से हमने 140 को भाग दिया, भागफल कितना आया? 5 आया और 5 का गुणा हमने 10 से किया, कितना हो गया? 50। ये हमारा कितना हो गया? 84 और 50 जोड़कर हमारा 134 हो गया और बटा में 140 माइनस का 1/7। अब हम क्या करते हैं? अब हम घटा लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम लिया 140 और 7 का, तो लघुत्तम हमारा 140 ही होगा। 140 से 140 को भाग दिया, भागफल 1 आया और 1 का गुणा हमने 134 से किया तो 134 हो गया। माइनस 7 से हमने 140 को भाग दिया, भागफल हमारा 20 आया और 20 का गुणा 1 से किया, 20 हो गए। अब हम क्या करेंगे? 134 से हम 20 को घटा देंगे, हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 114 बटे में 140। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? सरलतम रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 114 है और बटा में 140। देखें हमारा ये किससे कट जाएगा? देखते हैं हम। ये हमारा 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और ये 2 सत्ते 14 और 0 बचा। इसको हम 57 बटा में 70 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर भिन्न संख्याओं में हमारा भाग गुणा जोड़ घटाव का चिन्ह आता है तो उसको हम भागु जोग के अनुसार हल करते हैं।